कोविड स्टेटस के बारे में भी थोड़ा जान दे दूंगा आपको। अभी तक टोटल 4,19,966 केसेस रिपोर्ट हुआ। आज 8,061 केसेस रिपोर्ट हुआ। हमारा पॉजिटिविटी रेट है 3.29%, वो कंट्री का पॉजिटिविटी रेट 6.36%। अभी कल लास्ट एक 4-5 दिन से थोड़ा केसेस पूरा स्टेबल हो गए। हमारा राष्ट्र में भी केसेस थोड़ा स्टैटिक हो गए, और वैसे महाराष्ट्र और कंट्री में भी डेथ्स और पॉजिटिव केसेस जो भी डेली रिपोर्ट हो रहे दैट हैज़ बिकम स्टैटिक ऑलमोस्ट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग ए डाउन ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द coming next 3 to 4 weeks. So we are requesting the people to continue the COVID appropriate behavior. So where the measures taken by the government and also the support from the public, we hope that still we can crush this virus, and we're in starting the declining of the cases. So because last couple of weeks the governments are doing a lot of campaign, इसके बारे में जो भी प्रचार करना वो प्रचार कर रहे हैं, स्पेशली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। और वैक्सीनेशन भी बहुत बढ़ा दिए राष्ट्र में। अभी तक 45 लाख लोग को डोसेस दिए। अभी पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को 46.5 लाख डोसेस सप्लाई करे, उसमें 45 लाख डोसेस ऑलरेडी इस्तेमाल कर दिए ये 45 प्लस एज ग्रुप वाले को। और एक 1 मई से 18 प्लस वाले को भी वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐलान कर दिए। इसके बारे में जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं ये सब लोग आप cowin.gov.in पोर्टल में जाकर आप रजिस्टर कर सकते। बट या वैक्सीन देने का स्लॉट और वैक्सीनेशन सेंटर टाइम वो पूरा रिजर्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तेलंगाना गवर्नमेंट तकरीबन 2 करोड़ लोग के लिए फ्री वैक्सीनेशन देने के लिए हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तैयार कर लिए। इसका पूरा जो भी विधि विधान है या पॉलिसीज़ हैं वो पूरा डिसाइड हो रहे हैं। उसका स्ट्रेटजी भी अभी 1-2 दिन में अपने को क्लियर में आ जाएगा सीएम साहब का मीटिंग होने के बाद। सो उसके बाद ये वैक्सीनेशन पूरा 18 प्लस लोग जो भी है 2 करोड़ तक वो सब लोग को वैक्सीनेशन करेंगे। अभी वही 45 प्लस वाले को अभी जो भी चल रहे हैं इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अभी कंटिन्यू रहेगा। ऑलरेडी इसमें 45 प्लस वाले में 40% हमारा टारगेट अचीव कर दिए। बाकी जो भी टारगेट है अभी आने का महीने में अपन अचीव करेंगे। और एक प्रॉब्लम स्टेट में टेस्ट के बारे में, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में पब्लिक थोड़ा पैनिक होके अभी हमारे को भी कुछ कोविड हुआ, कोरोना वायरस इन्फेक्ट हुआ बोल के सब लोग हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को आ रहे हैं। सो पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। सिम्टम्स है तो भी आप टेस्ट को जाना। ये सिम्टम्स क्या है? बुखार, सिर दर्द और बॉडी एक्स, कोल्ड, रेडनेस इन द आइज और कंजक्टिविटिस, हेडेक, मोशंस, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट। दीज आर द नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ दिस कोविड इलनेस। सो इफ़ यू हैव आपका कुछ भी इसमें सिम्टम्स है तो ये आप जाके टेस्ट करवाना, नहीं तो अननेसेसरली आप जाके टेस्ट करवा दिए तो उसी दिन नेगेटिव आए तो परवाह नहीं है। फिर इसका उस दिन एक दिन नेगेटिव आए तो अभी नेगेटिव आए बोल के समझ नहीं सकते, फिर और एक 1 वीक के बाद फिर पॉजिटिव आने का चांस है। इसलिए आप जाके जिसको सिम्टम्स हैं उसके साथ आप 1 घंटे 2 घंटे बीच में ठहर रहे तो वो टाइम पे आप भी इन्फेक्ट हो रहे। इसलिए आपको सिम्टम्स नहीं थे घर में रह दीजिए, टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जिसको सिम्टम्स हैं उसको ही टेस्ट चाहिए। और बेड्स भी, ऑक्सीजन बेड्स भी और रेगुलर बेड्स और ICU बेड्स भी जिसको होना जिसको ज़रूरत है उसको आप डॉक्टर से एडवाइस कर सकते। उसके बाद ही आप हॉस्पिटल में शरीक होना। मेनली इट विल डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन सैचुरेशन इन योर बॉडी। whenever your oxygen SpO2 level comes down less than 95 or 90, then only you require admission. Otherwise you don't require admission because ये डिसीज़ में more than 80% will be first of all asymptomatic. किसी को भी ये कोविड लाइक सिम्टम्स नहीं रहता, बट ये लोग फाइल कर सकते ये वायरस को। तो इसलिए ये लोग घर में रह के आइसोलेशन में रह के क्वारंटाइन में रह के पूरा ट्रीट कर सकते हैं आपको। और डॉक्टर्स का भी सजेशन लेके और जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं होम आइसोलेशन किट के फॉर्म में वो यूज़ करके आपको पूरा ट्रीट होता।
अभी खाली 15-20% को एडमिशन चाहिए और उसमें खाली 10% के लिए ऑक्सीजन बेड चाहिए, 2-3% के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए। सो जिसको ज़रूरत है ये ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड जो भी है उसको ही हम अपने को छोड़ देना और डॉक्टर्स के एडवाइस से ही अपने को सो आगे जाने का है। नहीं तो अभी सब लोग आप जाके हॉस्पिटल में शुरू करें तो बेड्स मिलने का चांसेस बहुत कम रहता और जिसको होना उसको ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिले तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। गवर्नमेंट तो पूरा अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, अभी 50,000 बेड्स पूरा इंतजाम कर दिए। ये 50,000 में 20,000 तक ऑक्सीजन बेड्स हैं, 10,000 तक इंटेंसिव केयर यूनिट बेड्स हैं। अभी तेलंगाना में सफिशेंट बेड्स हैं और भी ये दोनों मेनली ऑक्सीजन आईसीयू बेड्स बहुत यूज़ में आ रहे हैं ये कोविड ट्रीटमेंट में, तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट वार फूड बेसिस में काम कर रहे हैं। और पब्लिक को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोविड के बारे में, नहीं तो बेड स्टेटस के बारे में, आप कभी भी 104 कॉल सेंटर को कॉल करके हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूछ सकते, बेड स्टेटस के लिए पूछ सकते और इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नहीं तो हॉस्पिटल्स में विच हॉस्पिटल्स आर हैविंग एम्प्टी बेड्स वो मालूम करने के लिए आप 108 को कॉल कर सकते, आप 108 एम्बुलेंस को बुक कर सकते। वो लोग ही जिधर भी बेड खाली है ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड और नॉर्मल बेड उधर जाके आपको शरीफ कर सकते। और एक प्रॉब्लम पब्लिक फेस कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, डायग्नोस सेंटर्स का, ये लोग एग्जॉर्बिटेंट चार्ज कर रहे, ज़्यादा चार्ज कर रहे और सर्विस में थोड़ा कमी है, ऐसा कंप्लेंट्स आ रहे हैं। उसके लिए हम एक व्हाट्सअप नंबर खोल दिए, वो नंबर है 9154170960। सो ये व्हाट्सअप नंबर में आप कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो भी आप दर्ज कर लीजिए। सो इसके हिसाब से हम इंक्वायरी करके आपको कुछ मदद करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सो ये बात है। अभी ये महामारी के ऊपर हम सब लोग इकट्ठा होके, गवर्नमेंट्स और पब्लिक पूरा इकट्ठा होके हम वार कर रहे हैं। सो ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज़ भी हमारे को सेकेंड वेव में इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पार्ट ऑफ द community, you should also take some responsibility and support the governments in fighting against this virus। तो ये पूरा हम मिलके करें तो डेफिनेटली जितना जल्दी मैक्सिमम और एक 4 वीक अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन कर रहे हैं। आप कभी भी बाहर गए तो अभी पहली बात आप कुछ काम है तो अर्जेंट काम है तो मेडिकल इमरजेंसी है तो आपका जॉब के बारे में, आपका लाइवलीहुड के बारे में खाली आप बाहर जा सकते, नहीं तो घर में ही रहना, घर में रह के आप ये कर सकते। और कभी बाहर गए तो भी आप मास्क पहनना, ये ज़रूर मास्क पहनना, घर में भी मास्क पहनना और हैंड्स को सैनिटेशन करना रेगुलरली। जो भी फिजिकल डिस्टेंस हैं वो 6 फीट, 2 गज की दूरी आप पालन करना। और मेनली छोटा पार्टी, छोटा फंक्शंस को अभी कुछ 4-5 दिन तक आप अवॉइड करें तो हम सब लोग मिलके ये वायरस को हार कर सकते। हमने सेकंड वेव हमारा देश और राष्ट्र भी इससे बाहर आने का संभव है। थैंक यू सर। देयर इज नो नीड टू हाइड एनीथिंग or any information with related to the number of cases or related to the number of deaths. What is the use if you hide? No, okay? it's the way the government of India is doing, we are also revealing all the things. Okay, based on the number of deaths only we will get the required consumables. Okay, the government is not at all hiding anything. Whatever the information is there, every day we are informing in the media bulletin form. The same thing we will inform to the Honorable Court. Sir, is the Telangana state